मतलब मुस्कुरा रहा है, एक आध को होगा नहीं जी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब हाय कहना चाहता हूँ, मौत तो आए, किसी भी बहाने आए, चाहे बददुआओं में आए। आवारा गलियों में फिरते हैं, पागल बन हंसते हैं। आवारा गलियों में फिरते हैं, पागल बन हंसते हैं। ये इश्क का पागलपन है, कोई उसे बता। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आज हम एक ऐसे युवक से मिलाने जा रहे हैं जो कि अपनी छोटी सी उम्र से प्रयास करते 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 आखिरकार आज मुकाम पर पहुंच गया। जी हाँ, अभी हम अररिया जिला के अंतर्गत फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र के प्रभा पंचायत में हैं, जहां पर एक छोटे से युवक ने अपने छोटी सी उम्र से प्रयास करते 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 मात्र 21 वर्ष की उम्र में एक नहीं, दो नहीं, तीन किताब लिख चुके हैं और समाज को सही रास्ते पर दिखलाने के लिए कुछ पंक्तियां भी जोड़े हैं। वही बता दें कि अभी ये जो है सीमांचल का एरिया पड़ता है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का धरती भी कहा जाता है इसको। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी एक महान साहित्यकार, महान लेखक थे, जो कि पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया इसको जानता है। और उसी को देखते हुए एक छोटे से युवक ने प्रयास करते 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 एक नहीं, दो नहीं, तीन किताब लिखे हैं। और उनसे जानते हैं कि इसके माइंड में ये सब बात कहाँ से आया और ये किताब लिखकर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम गौतम किसरे है जी। ये जो आप बुक लिख रहे हैं, तो ये बुक लिखने का माइंड में जो आता है, ये कैसे आया? जब मैं बचपन से लिखता था तो मैं लिखने से पहले लोग किसी का सुनता था, जैसे कोई महान कवि है, तो मैं जब सुनता था तो कुछ भाव अंदर से आता था, तब मुझे लगता था नहीं, मैं इसे भी कुछ अलग लिख सकता हूँ। और उसका एक ही माध्यम नहीं था, मतलब सिर्फ सुनना अच्छा लगता था। जैसे किसी का कोई किताब पढ़ना, किसी या बचपन में ही क्लास में ही कोई पढ़ाई करते थे तो साइंस ना ज्यादा पढ़कर हिंदी की कविताओं कहानियों पर ज्यादा ध्यान देते थे। मतलब वो अच्छा लगता था, मतलब इंटरेस्टिंग लगता था, तो उन अच्छा लगता था। मतलब हिंदी का कविता कहानी पढ़ना अच्छा लगता था। धीरे धीरे इन तरह चीजों से हमको ऐसा लगता है शायद मेरा माइंड रचनात्मक हो गया, मतलब कला में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, तो मैं इन चीजों को आगे मतलब आपके मन में जो आया, हाँ, कि नहीं हमको यही चीज करना चाहिए, बुक ही लिखना चाहिए, तो आप बुक लिखना शुरू कर दिए। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं। मतलब जब रचनात्मक माइंड हो गया तो मैं पढ़ाई भी करता था, पढ़ाई अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ाई करने के साथ लिखता था कविता कहानी। तब ये सोच नहीं था जो बुक लिखना है या आगे बुक लिख भी सकते हैं। अच्छा, ऐसा कोई कविता है जो आप बता सकते हैं, दर्शकों को सुना सकते हैं? मैं तो एक वीर रस का कवि हूँ। मैं वीर रस की बहुत सारी कविताएं लिखता हूँ, जो देश के सेना या समाज के कुछ हित के लिए लिखा जाता है। लेकिन मैं कुछ गजलों को भी लिखता हूँ जी। एक गजल सुनाइए। तो मैं होता है हर कभी कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ लिखता है, तो मैं लिखा था, मैं हर बार मरना चाहता हूँ, मौत तो आए, किसी भी बहाने आए, चाहे बददुआओं में आए। बस ये कुछ ख्यालों में जब लिखा जाता है तो लिखना चाहिए। मैं हर बार मरना चाहता हूँ, मौत तो आए, किसी भी बहाने आए, चाहे बददुआओं में आए। आवारा गलियों में फिरते हैं, पागल बन हंसते हैं। आवारा गलियों में फिरते हैं, पागल बन हंसते हैं। ये इश्क का पागलपन है, कोई उसे बताकर आए। ये तो जो गजल आप सुनाए, ये तो कोई लवर ही अपने लिए, प्रेमी के लिए जो है ये गाता है। नहीं, ऐसा क्या आपके पास है कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं है। बस जो मतलब मुस्कुरा रहा है, एक आध को होगा नहीं जी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब हर कोई भी कवि हो ना, तो ये भाव जो होता है। गजल लिखे हैं आप, तो ये किस पे लिखे हैं? क्या चीज ऐसा है कि ये गजल लिखे हैं? मतलब मन में अगर कुछ, जैसे माइंड रचनात्मक मन में अगर कुछ आता है, जो चलो मतलब श्रृंगार, अगर हम भी रस लिखते थे तो कभी कभी श्रृंगार, कोई कवि का श्रृंगार रस भी सुनते तो मन में आता है, उसका श्रृंगार रस सुनी, उसकी कहीं ना कहीं आजकल जो है लगता है कि जो है जो युवा सब रहते हैं वो गली गली भटकते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब भटकते तो है, मतलब अब जिसको सही दिशा नहीं मिला वो भटकता है। लेकिन हमारे देश समाज की ही तो युवा है जो आज पूरी देश दुनिया तक जानी। चलिए, ये तो दूसरी बात हुई, लेकिन फर्स्ट बात ये है कि ये अपनी छोटी सी उम्र से प्रयास करते करते एक नहीं, दो नहीं, तीन बुक लिखे हैं, जो कि एक समाज के लिए लिखे हैं। और कहीं ना कहीं समाज को आजकल के दौर में, जहां समाज में लोग इधर उधर काम में व्यस्त रहते हैं और सही ढंग से नहीं चल पाते हैं, वही सब चीज को ये सोचते हुए ये बुक में प्रकाशित किया है, जो कि एक समाज को सही रास्ता पर ले जाए। जी बिल्कुल, समाज को सही रास्ता पर ले जाए। इसलिए मैंने अपनी पहली बुक दर्पण एक सच लिखी थी,
जो बिल्कुल समाज के लिए समर्पित है। समाज से अलग उसमें कोई भी ऐसी रचना ही नहीं, जैसे किसान है, विज्ञान है या देश के जवान है, जो हमारे समाज के लिए है, हमारे देश के लिए है। मैं उन्हीं तरह की रचनाओं का संकलन अपनी बुकों में रखा था। तो ये बुक कहाँ मिलता है? ये बुक अमेजोन फ्लिपकार्ट से मिलता है। अगर दर्शकों का प्यार रहा, अच्छा कोशिश रहा तो बहुत जल्द विद्यालय या पुस्तकालय या किसी शॉप में भी मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ऑनलाइन दर्शक जैसे ये बुक खरीदना चाहेंगे तो ये कहाँ पे मिलेगा और कैसे मिलेगा ये बताइए। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल तो सभी चलाते हैं वो, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट अमेजोन पर से वो मंगा सकते। कितने रुपये में? वो वहाँ जाके देख लेंगे। कुछ समय के साथ वो पब्लिकेशन के हाथ में रहता है, वो कभी उसमें 20-30% छूट कर देते हैं, कभी उसको हटा देते हैं, तो उसके अंदर का बात है। मतलब कहीं ना कहीं ये गौतम जी हुए जो कि अपनी छोटी सी उम्र से ये बुक लिखना चालू किया और कहीं ना कहीं आज एक ऐसे रास्ते पर पहुंच चुके हैं, एक कामयाबी के रास्ते पर पहुंचे हैं। हालांकि ये समाज के प्रति ही इसमें जो भी दर्पण ये बुक का नाम हुआ, इसमें जो भी चीज लिखा हुआ कहीं ना कहीं ये समाज के प्रति ही लिखा हुआ है और समाज को सही रास्ते पर ले जाने के लिए ही लिखा हुआ है। तो आप लोग भी एक बार जरूर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है ये बुक, आप लोग भी एक बार जाके जरूर खरीदे और पढ़े, ताकि दूसरे को भी बताए। पढ़ के ये नहीं कि दूसरे के पास भी चर्चा करे, ताकि वो भी एक सही रास्ते पर जाए। तो इसी के साथ आप देख रहे थे पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूँ गुड्डू कुमार। जय हिंद दोस्तों।